सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं भरवा करेला या फिर स्टफ करेला। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। भरवा करेला के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने लिया हुआ है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच नारियल का किस, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच सफेद तिल और आधा कप मूंगफली के दाने। फिर हमने लिया हुआ है 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच गोड़ा मसाला, 1 चम्मच गुड़, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर। आखिर में हमने 250 ग्राम करेला लिया हुआ है। तकरीबन 5 बड़े साइज के करेले यहां पे हमें मिल गए हैं। बाद में हमने लिया हुआ है 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हमें करेले के ऊपर के हिस्से को अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर हम इसे बीच से कुछ इस तरीके से काट लेंगे। अब हमें करेले को खाली कर लेना है, तो उसके लिए हम हाथ में 1 चम्मच लेंगे और इसके अंदर का जो हिस्सा है उसे इस तरह से बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमने करेले के बीजों को अलग करके उसे खाली कर लिया है। इसी तरह से हमें सारे करेलों के बीजों को अलग कर लेना है और उन्हें रेडी कर लेना है। सारे करेलों से हमने बीजों को अलग कर दिया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हमें इन करेलों को नमक लगा लेना है। लीजिए, सारे करेलों पे हमने नमक को अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब हमें इन करेलों को ढककर 1 घंटे के लिए बाजू में रख देना है ताकि नमक अपना पानी छोड़ दे और हमारे करेलों की कड़वाहट कुछ कम हो जाए। जब तक हमारा करेला रेस्ट कर रहा है तब तक हमें तवे को गर्म कर लेना है और इस गर्म तवे पे हम मूंगफली के दाने डाल देंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मूंगफली को भून लेने के बाद अब हम इस गर्म तवे पे हमारी तिल फैला लेंगे। इस तिल को हमें कम आंच पर सिर्फ 5 से 6 सेकंड तक भून लेना है। गैस हम बंद कर लेंगे और तिल को बाजू में निकाल लेंगे। मूंगफली के दाने और तिल को अब हम मिक्सर के पॉट में निकाल लेंगे। अब हमें मिक्सर से चला के इनको निकाल लेना है और इनका दरदरा पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी है। अब हमें कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। प्याज और इस पेस्ट को हमें तब तक भून लेना है जब तक कि प्याज की और लहसुन की रॉ स्मेल चली न जाए। अब हम कढ़ाई में मिलाएंगे मूंगफली का और तिल का जो पाउडर हमने रेडी किया है वो वाला पाउडर और किसा हुआ नारियल। सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें हमारे मिश्रण में हींग मिला लेना है। फिर हम इसमें मिलाएंगे गोड़ा मसाला, धनिया पाउडर,
जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गुड़ और नमक। एक बार फिर से हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमने कम आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया। एक बार सारी चीजों को अच्छी तरह से चला देंगे और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। लीजिए, हमारा मसाला रेडी है। 1 घंटे बाद आइए हम हमारे करेलों को चेक कर लेते हैं। नमक ने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है और हमारे करेले बिल्कुल रेडी है। अब हमें इन करेलों को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। इस बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब हमें इन करेलों को कुकर में 2 सीटी के लिए उबाल लेना है। करेलों को हमने कुकर से 2 सीटियों से निकाल लिया है। आइए देखते हैं कि हमारे करेले कैसे दिख रहे हैं। करेलों से हम अभी पानी को ड्रेन आउट कर लेंगे और इन्हें 5 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। करेलों को हमने 5 मिनट तक फैन के नीचे ठंडा कर लिया है। अब हमें एक एक करके इन करेलों में जो मसाला हमने रेडी किया है वो कुछ इस तरीके से भर लेना है। मसाले को हमने करेले के अंदर अच्छी तरह से भर लिया है। अब हमें इस करेले को एक धागे की मदद से कुछ इस तरीके से बंद कर लेना है। इसी तरह से हम हमारे बाकी के करेलों में भी मसाला भर लेंगे और उन्हें धागों की मदद से बंद कर लेंगे। अब हमें कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे राई और जीरा। इसमें हमने हमारे करेलों को डालकर शैलो फ्राई कर लेना है। करेलों को हमने धागे में इसीलिए लपेटा हुआ था ताकि शैलो फ्राई करते वक्त इसका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। करेले को हमने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इन करेलों के ऊपर हमारा बचा हुआ मसाला डाल देंगे और फिर एक बार सारी चीजों को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर तक चला लेने के बाद हमारा भरवा करेला बिल्कुल रेडी है। तो आइए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने से पहले हमने भरवा करेले से धब्बों को अलग कर लिया था। अब हमारा भरवा करेला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।